नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 12वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। शंखल के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उस समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद के उत्तम यज्ञ के कारण यह कन्या माता द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई। उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री होकर द्रौपदी के नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसका त्याग कर दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन के योग्य है। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मगन हो पांडुपुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महत्व सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। तो यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म का 12वां अध्याय समाप्त होता है। भक्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।